अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? आ गई होगी अब आवाज। आज शनिवार है ना, शनिचर चढ़ गया है। जाते वक्त तेल चढ़ाना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है मेन जो है, अग्नि जल गई है तो आज जो है हम सूक्तों के बारे में देखने वाले हैं। प्रमुख सूक्तों, प्रमुख वैदिक सूक्तों के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबको ये पता होता है कि हमारे यहाँ जो है वेद चार थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका जो सामान्य बफरिंग बहुत, फिर अब गायब आवाज। कैसे आवाज गायब हो जा रहा है यार? नहीं हुआ है ना, बफरिंग हो रहा है। तो जो ऋग्वेद के सूक्त हैं, यजुर्वेद के सूक्त हैं, अथर्ववेद के सूक्त हैं, सामवेद के सूक्त हैं, तो इन सभी सूक्तों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको रखनी होगी। ठीक है ना? जानकारी के बिना में हमारा काम नहीं चलेगा। अब वास्तव में सूक्त होते क्या हैं? तो सूक्तों के बारे में मैं पहले भी बताया था। सूक्त के बारे में जान रही हैं आप? देखो बताता हूं। मैंने पहली क्लास में बताया था क्या कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं। अब वो मंडल किस में विभाजित है? तो अनुवाक में विभाजित है। अनुवाक कितने थे? 85 थे। उसके बाद वो अनुवाक भी किस में विभाजित है? बनता है। समझ में आया? और सूक्तों को मिलाकर के एक अनुवाक बनता है। अब वो कितने सूक्त हैं वो देखना पड़ेगा। और अनुवाकों को मिलाकर के एक मंडल बनता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने विभाजन किया था। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे कि अब मेरी बात को ध्यान में बता रहा हूं कि हर एक सूक्त के कोई ना कोई ऋषि होते हैं। अब बताओ, अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक ही सूक्त, ये ही 3 मंत्र इस सूक्त में आएगा? कैसे डिसाइड होगा? कैसे डिसाइड होगा? तो डिसाइड करने का तरीका यह है कि भाई जिसके ऋषि एक हैं और देवता एक है, वो एक सूक्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए ये 3 मंत्र ऐसे मिले जिसके देवता अग्नि थे, जिसमें तीनों के तीनों सूक्तों में किसका वर्णन मिल रहा था? अग्नि का मिल रहा था। और तीनों के तीनों मंत्रों को सबसे पहली बार देखने वाले कौन थे? एक ही ऋषि थे। तो ठीक है, तो उन्हीं 3 मंत्रों को एक सूक्त में रख दिया जाएगा। अब वैसे वो मंत्र 3 भी हो सकते हैं और वैसे मंत्र 20, 21, 22 भी हो सकते हैं। तो एक ऋषि ने एक देवता से संबंधित जितने मंत्र देखे वो एक सूक्त बना दिया जाता है। क्लियर हो गया? एक ऋषि ने एक देवता से संबंधित जितने सूक्त जितने मंत्र देखे होंगे दिया जाता है। और कम से कम 3 तो होते ही हैं। कितने? कम से कम 3 तो होंगे ही। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो है, सबसे पहला सूक्त क्या है? अग्नि सूक्त है। अब इसको मैं जूम कर दूं क्या थोड़ा सा? क्लियर है मेरे ख्याल से? अग्नि सूक्त है। अब देखो अग्नि सूक्त जो है वो ऋग्वेद का सबसे, समझ में आया? अब टोटल, अब मेरे को अब जल्दी बताओ, ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त? 1028। और 1028 सूक्तों में सबसे पहला सूक्त क्या है? अग्नि सूक्त। समझ में आ रहा है? तो ये किसके हैं? तो यदि तुमसे पूछे किस वेद से संबंधित है, तो बोले कि ऋग्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद का भी कौन सा सूक्त है? तो प्रथम सूक्त है। क्या याद रखना है? प्रथम। तो यहां समझ में आ रहा है? अब देखो अग्नि सूक्त आप विशेष कंडीशन में है, विशेष कंडीशन में है, इसके लिए आप यहां पर संपर्क करें। यदि ऑफलाइन आकर के यदि कोई पढ़ना चाहता है तो 4 बजे प्रतिदिन आप उपस्थित रहिए। यहां कक्षा निश्चित रूप से होगी। एक सीट है, जो पहले आया पहले पाया वाली बात है। अब देखो, अब कोई पूछे कि अग्नि सूक्त का संबंधित किससे है? तो ऋग्वेद से है। अब उदाहरण यदि दे दें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किस में से है? ऋग्वेद से है।
समझ में आया? जिसको भी पढ़ना है वो जल्दी संपर्क करे, एडमिशन ले ले यहां के लिए, और उसको फिर पता मैं बता दूंगा। ठीक है। अब मैंने अभी अभी तो बताया क्या कि सूक्त क्या होता है। सूक्त के कोई ना कोई देवता होंगे और सूक्त के कोई ना कोई ऋषि होंगे। एक ऋषि के द्वारा एक देवता से संबंधित जितने मंत्र देखे गए होंगे वो एक सूक्त में रख दिए जाएंगे। ठीक है। अब एक मधुच्छंदा नाम के ऋषि थे। कौन थे? मधुच्छंदा नाम के ऋषि थे। अब मधुच्छंदा ऋषि ने अग्नि से संबंधित 9 मंत्र देखे। कितने मंत्र देखे? 9 मंत्रों का। अच्छा, इसीलिए ऋषियों को क्या बोलते हैं? मंत्र कर्ता नहीं, मंत्र दृष्टा कहा जाता है, क्योंकि वो मंत्र को देखते हैं। कर्ता कौन है? तो साक्षात ब्रह्म है। इन्होंने केवल अनुभव किया है। अब जब हम भी तपस्या कर करके जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि मंत्र का अनुभव कर पाए तो हम भी करेंगे। वो अपने आप को उस लेवल का बनाए थे, हमको क्यों नहीं दिखता भाई? क्योंकि हमारा लेवल वो नहीं है। क्लियर है? तो बोल रहे अगर यदि अब कोई पूछे, इससे भी प्रश्न लेकर के आऊंगा मैं, अब भी ध्यान से समझ लो। बोल रहे हैं कि अग्नि सूक्त का देवता ऋषि कौन है? तो मधुच्छंदा ऋषि है। अगर कोई पूछे कि अग्नि सूक्त का देवता क्या है, तो अग्नि देवता है। ज्यादातर यहां पर यह याद रखना कि अग्नि सूक्त का देवता अग्नि, इंद्र सूक्त का देवता इंद्र, वरुण सूक्त का देवता वरुण। ठीक है। उषस सूक्त का देवता उषस। समझ में आ रहा है? तो अग्नि है। और इसमें छंद कितने होते हैं? तो इसमें छंद जो है वो मुख्य रूप से, मुख्य क्या, प्रधान रूप से, इसके अलावा कोई और छंद मिलेगा ही नहीं, गायत्री छंद ही है। आपको एक बार और फिर बता देता हूं रिवाइज करने के लिए। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। एक पहला छंद है गायत्री, फिर है गायत्री, फिर है उष्णिक, फिर है अनुष्टुप, फिर है बृहति, फिर है पंक्ति, फिर क्या है? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, और लास्ट में मिल जाएगा जगति। तो प्रमुख रूप से 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने? 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। अब किस छंद में कितने अक्षर होते हैं यदि कोई पूछे, तो गायत्री में कितने होते हैं? तो गायत्री बस को याद रखना है, गायत्री में 24 और 4 आगे बढ़ाते चले जाना है। तो उष्णिक में कितने हो जाएंगे? अनुष्टुप में, बृहति में, पंक्ति में, त्रिष्टुप में और जगति में। क्लियर है मामला? समझ में आया? ठीक है ना? चार का पहाड़ा याद है? 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 है, 4 अट्ठे, 4 सत्ते 4 छक्के, तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 दाहम 40, 4 11 44, 4 12 48। 12 तक के पहाड़ा याद रखो। 5 तक तो हम बात ही नहीं करते, 6 से बात करेंगे। हमारा लेवल ऊंचा है क्योंकि हम वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। 5 तक का पहाड़ा याद कहां करवाते हैं? 5 तक याद रखना। ठीक है। अब देखो ध्यातव्य क्या है, तो ध्यातव्य तो यही है सबसे बड़ी बात। ध्यान यज्ञ रखने योग्य बात क्या है? यह ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है। यह ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है। और बताओ, अब मैंने यही तो कहा कि ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं की स्तुति की गई है, तो सबसे ज्यादा स्तुति यदि किसी की गई है तो इंद्र की। और लगभग 250 सूक्तों में, 250 सूक्तों में लगभग इंद्र की स्तुति की गई है। 250 सूक्तों में। और इंद्र के बाद यदि सबसे अधिक स्तुति किसी की मिली है तो वो क्या है? अग्नि की। किसकी? लगभग 200 में, लगभग 200 सूक्तों में। ध्यातव्य मतलब ध्यान यज्ञ रखने योग्य बातें, ध्यातव्य बिंदु। समझ में आ रहा है?
ध्ययी चिंतायाम धातु है, उससे तव्यत प्रत्यय कर लो। ठीक है, तो अग्नि है। अब वास्तव में अब बताओ, इंद्र की स्तुति, अग्नि की स्तुति इतनी क्यों की गई है भाई? वर्षा मतलब पानी, और अग्नि मतलब अग्नि के बिना कुछ संभव ही नहीं है। जहां जाना है वहां अग्नि की आवश्यकता है ही। तो यही दो प्रमुख थे, इनके बिना मनुष्यों का काम चलता ही नहीं था। तो सबसे ज्यादा किसकी स्तुति करेंगे? अग्नि की। ठीक है ना? जो सबसे ज्यादा जो परोपकारी था वो हमारे यहाँ देवता है, किसी को भी देख लो। और हमारे यहाँ परोपकार हर एक चीज कर रहा है। वृक्ष को देख लो, परोपकार के लिए फल रहा है। नदी परोपकार के लिए बहती है। गाय परोपकार के लिए दूध देती है। तो सभी क्या है? देवता है। यहां तक के लिए चींटियों की भी हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए भी दाना देते हैं, आटा फेंकते हैं। मछलियों को भी देते हैं। समझ में आ रहा है? सब की पूजा हो रही है। आज किसकी पूजा की जाती है? आज क्या त्योहार है और किसकी पूजा होती है? आज बैल की पूजा होती है आज। ठीक है ना? सोचो। और एक वो है जो बकरा मार के खाते हैं। ठीक है, तो यही चीज को लिख दिए सूक्तों के क्रम से। यह इंद्र के बाद, इंद्र क्या है? पहला, और दूसरे स्थान पर अग्नि आता है। अग्नि आता है। क्लियर है? ये जितना भी पीपीटी है ना, ये कुछ ही देर पहले बनाए रहता हूं मैं, और यहां आके प्रेजेंट कर देता हूं। आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा? अग्नि सूक्त। इसका परिचय क्या था? एक एक। इसका एड्रेस क्या है? एक एक। तो पहले मंडल का पहला सूक्त देखोगे तो अग्नि सूक्त मिल जाएगा। और इसका जो है, इसमें गायत्री छंद है। इसका पहला मंत्र क्या है? अरे यार, इसका पहला मंत्र मैं बोल के बताता हूं। अग्निम मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। ये पहला मंत्र है। रत्न धातमम, रत्न को गर्भ में रखने वाला। अब देखो, इसी क्रम में अगला सूक्त प्राप्त हुआ। अब हम लोग एकदम क्रम से जा रहे हैं, भटकेंगे कहीं नहीं। पहले मंडल के सूक्तों को देखेंगे, फिर दूसरे को देखेंगे, फिर पांचवें, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें करते 10वें तक जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, वरुण सूक्त क्या है? अग्नि सूक्त था 1-1, वरुण सूक्त है 1-25। 1-25 का मतलब हो गया ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त। क्या मिलेगा? वरुण सूक्त। अब वरुण सूक्त किसका देवता है? वरुण। वरुण जल का देवता होता है। जल है 2। तो वरुण किसका देवता होता है? जल का देवता होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा? जल को ही और क्या बोलते हैं? आप भी तो बोलते हैं क्या? ठीक है। इसका संबंध वेद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। समझ में आ रहा है? अब इसके ऋषि कौन थे? वेद में नींद आती है शायद, तो इसके ऋषि कौन है? तो शुनहशेप नाम के एक ऋषि हुए हैं। शुनहशेप के बारे में आपने बहुत सुना होगा। पिछली बार में आख्यान लगा था अजिगर्त और इसके बारे में। अजिगर्त कौन था? अजिगर्त अपने बेटे को 3 पुत्र थे। हाँ, हरिश्चंद्रोपाख्यान में आया था ये सब। शुनहशेप के बारे में बहुत सुना था हमने। ठीक है ना? शुनहशेप, शुनह लांगुल और एक पुत्र और कौन था? 3 पुत्र में से ये बीच वाला पुत्र था। कितने मंत्र हैं? तो तुरंत उत्तर क्या आना चाहिए? 21 मंत्र हैं। और इसमें भी प्रमुख छंद क्या है? गायत्री छंद ही मिलेगा। ठीक है ना? इसका भी प्रमुख छंद क्या मिलेगा? गायत्री छंद मिलेगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है? अब ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इसे वरुण को ही संसार का नैतिक अध्यक्ष वरुण को कहा गया। नैतिक अध्यक्ष किसको कहा गया है? वरुण को। नैतिकता मतलब क्या होता है? जैसे कि नीति से काम लेना। जैसे कि चोरी करना सुनीति है कि कुनीति है? कुनीति है ना। तो बोल रहे हैं कि जो सुनीति है ना, अच्छी नैतिक, नैतिक सदाचार क्या नंबर का है?
वरुण क्या है? 7वें नंबर का आदित्य है। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये 12 आदित्यों में से 7वें नंबर का आदित्य है। समझ में आ गया? अरुण, वरुण, ये नाम आते हैं ना, अरुण है, वरुण है। आगे बढ़े। अब इसके बाद देखो सूर्य सूक्त। अभी आदित्य की बात हो रही थी, अब सूर्य आ गए। अभी आदित्य की बात हो रही थी और सूर्य आ गए। अब देखो, मेरे साथ याद करते करते चलना। अग्नि सूक्त 1:1, क्लियर है? वरुण सूक्त 1:25 और सूर्य सूक्त 1:115। मतलब पहले मंडल के 115वां सूक्त यदि आप देखोगे तो आपको सूर्य सूक्त मिलेगा। समझ में आया? इसमें किसकी स्तुति होगी? सूर्य की। तो देवता कौन होगा? सूर्य ही होगा। और इसको एक कुत्स नाम के ऋषि हुए, ठीक है, एक कुत्स नाम के ऋषि हुए जिन्होंने इन 6 मंत्रों को देखा था। सूर्य सूक्त में कितने मंत्र मिलेंगे? 6। जिसमें यदि अगर कोई ब्राह्मण यहां पर होगा और जो संध्योपासी ब्राह्मण होगा, वो निश्चित रूप से ये प्रश्न यहां जो है 2 मंत्रों को, सूर्य सूक्त के 2 मंत्रों को तो निश्चित रूप से जानता है। अब वो कौन सा है पता करो। तत्सूर्यस्य देवतवन्तं माहितवं मधिया कर्तो वीततक्कुं चितरं देवानामुदगादनीकं चक्षुं मितरस्य वरुणस्याग्नेः। मैं चप्पल नहीं पहना हूं ना, कई लोग शंका कर देते हैं कि चप्पल पहन के करते हैं करके। चितरं देवानामुदगादनीकं चक्षुं मितरस्य वरुणस्याग्नेः आपराद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूखश्च। एक मंत्र ये है। तत्सूर्यस्य देवतवन्तं महितवं मध्या कर्तुर्वीततगुं संच भार। क्लियर कैसे नहीं दिखेगा भाई? और कैसे क्लियर दिखाऊं? ठीक है, सूर्य प्रमुख छंद। इसमें अब क्या मिलेगा? त्रिष्टुप मिलेगा। प्रमुख छंद क्या मिलेगा? इसमें त्रिष्टुप मिलेगा। इससे पहले के में अग्नि में और वरुण में क्या मिला था? गायत्री। और यदि मैं पूछूं कि गायत्री में कितने अक्षर? 24 अक्षर, ठीक है ना? यहां भी 24 अक्षर, यहां मिलेगा त्रिष्टुप। अब उस क्रम को देखो तो उस क्रम में देखने में पता चलेगा कि त्रिष्टुप में कितने अक्षर होते हैं? 44 अक्षर होते हैं। और इसमें पूरे के पूरे 6 के 6 मंत्रों में कौन से विश्व मिलेंगे? त्रिष्टुप मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है, एकदम क्लियर होते जा रहा है। वेद आपको सरल लग रहा है, व्याकरण में कठिनाई हो रही है। व्याकरण को और सरल करेंगे भाई। लेकिन मेरे को बस यही रहता है कि मैं अपनी वो शास्त्रीय परंपरा नहीं छोड़ना चाह रहा मैं, लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन उसके साथ में रहकर समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें ध्यातव्य है कि जगत की आत्मा सूर्य को आत्मा कहा गया है, ठीक है? यही विशेष बातें थी। अब देखो इंद्र सूक्त। अब पहले पहले में कौन कौन से मिले? मेरे साथ याद करते चलो, इसलिए बार बार बताता हूं मैं। अग्नि सूक्त 1:1, फिर वरुण सूक्त 1:25, फिर उसके बाद सूर्य सूक्त 1:115 था ना? है 1:115 था, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंद्र सूक्त। अब यहां तक अब प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा कि ऋग्वेद के, अब उदाहरण के लिए आपको दे देगा इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त और इंद्र सूक्त, और कहेगा कि इसमें से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों को पहचानिए। इनमें से ऋग्वेद के प्रथम मंडलों के सूक्तों को पहचानिए। इसका मतलब दे देगा कि A B C, उसके बाद B C A और C D और A।
अब इसमें से पहचानना पड़ेगा, तो ए बी सी है। क्लियर है? तो ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल से कितने सूक्त पढ़ लिए हमने? 3। अब आइए दूसरे मंडल में प्रवेश करें। अब इसमें देखो सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। कितने सूक्त पाए जाते हैं? लगभग 250। अब उसमें से देखो इंद्र सूक्त में ये इंद्र सूक्त है। अब इसका उदाहरण, अब इसका परिचय कहाँ मिलेगा हमको? एड्रेस क्या है इसका? तो ये दूसरे मंडल के 12वें सूक्त है। ये दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। ये समझ में आया? व्याकरण में ध्यान से देखते रहो, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। ठीक है ना? कठिन नहीं है। इसके बाकी के वीडियोस जाकर के देख लेना, इससे भी ज्यादा कठिन होगा। ठीक है? अच्छा, सूर्य सूक्त के ऋषि कौन थे? कुत्स। वरुण सूक्त के ऋषि कौन थे? शुनहशेप। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन थे? मधुच्छंदा। अग्नि सूक्त के देवता कौन? अग्नि। वरुण सूक्त के देवता कौन? वरुण। सूर्य सूक्त के देवता कौन? सूर्य। तो यहां पर इंद्र सूक्त के देवता कौन? और यहां पर ऋषि गृत्समद है। गृत्समद क्यों है? क्योंकि दूसरे मंडल का 10 मंडल विभाजित है, तो पहले मंडल का तो कोई ऋषि नहीं बताया था, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां तक बताया था, और 8वां भी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? गृत्समद। फिर आ जाएगा विश्वामित्र। फिर ग्रीवी ग्रीवी वामदेव। अ से अत्रि। फिर भ से भरद्वाज। और यहां से वशिष्ठ। वशिष्ठ वशिष्ठ। और यहां पर क्या आ जाएगा? कण्व। कण्व। ये बताया था। ठीक है? अब यहां पर गृत्समद ऋषि है। इसका मतलब दूसरे में यदि जितने सूक्त मिलेंगे सबके ऋषि कौन होंगे? गृत्समद। क्लियर है? कुल मिलाकर के 15 मिलेगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके लास्ट में ना सजनास इंद्र लिखा रहता है। सजनास इंद्र। सजनास इंद्र। सबके, सबके। ठीक है ना? सजनास इंद्र लिखा रहता है। अब यहां पर सूक्तों को नहीं पढ़ना पड़ता, वरना सूक्तों को तो हम जब नेट की परीक्षा दो तो उसमें सायण भाष्य के सहित पढ़ना होता है। समझ में आ गया? इसमें प्रमुख छंद क्या है? त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप में कितने अक्षर? 44। ध्यातव्य है। अब देखो ध्यातव्य बात क्या है? ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र के सूक्त पाए जाते हैं। कितने? लगभग 250। आगे चले। अब उषस सूक्त है। अब फिर से मैं बताता हूं। अग्नि सूक्त 1:1, वरुण सूक्त 1:25, सूर्य सूक्त 1:15, 1:115। उसके बाद इंद्र सूक्त 2:12। उसके बाद उषस सूक्त 3:61। अब द्वितीय मंडल से हमको एक ही सूक्त जानना था। ठीक है? ठीक है? अब उषस सूक्त देखते हैं। तो ये तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। क्या है? तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। वेद कहां से है? अभी केवल हम जो है आज जो है केवल ऋग्वेद के बारे में बात कर रहे हैं भैया। ठीक है ना? तो आज ऋग्वेद से संबंधित सूक्तों को देख रहे हैं। सामवेद में कोई ऐसा विशेष सूक्त मिलेगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सामवेद में जितने मंत्र है वो कहां के हैं? ऋग्वेद के हैं। तो उसमें उतने मिलेंगे नहीं। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में कुछ मिलेंगे, जैसे कि शिव संकल्प सूक्त मिलेगा। ठीक है ना? और प्रजापति सूक्त एक वहां भी मिलता है। ठीक है ना? और अथर्ववेद में सूक्त मिलेंगे। तो आज केवल हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। कल ऋग्वेद के संवाद सूक्तों की बात करेंगे, और साथ ही साथ में अन्य सूक्तों की भी बात करेंगे। कल नहीं, परसों। ठीक है? तो यहां संबंधित क्या है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऋषि कौन है? तो तीसरे मंडल का है क्या? तो तीसरे मंडल के ऋषि कौन होंगे? ग्रीवी, तो विश्वामित्र हैं। अब किसकी स्तुति की जा रही है? उषा की जा रही है। कुल मंत्र कितने मिलेंगे? विश्वामित्र के द्वारा उषा देवता के कितने मंत्र देखे गए? 7 मंत्र देखे गए। उषा का मतलब होता है कि वो जो ठीक सूर्योदय के बाद जो काल आता है ना, या सूर्योदय के ठीक पहले जो लालिमा दिखती है, वही उषा होती है। ठीक है? और प्रमुख छंद क्या है? त्रिष्टुप है।
कितने अक्षर हैं? 44 हैं। अब ये ध्यातव्य इसमें यह है कि ये 50 बार ये पूछा जा चुका है कि ये जो है ना, ये उसके नाम पाए जाते हैं। उषस को ही चंद्र रथा बोलते हैं। चंद्र रथा का मतलब यहां पर समझ भी आ रहा होगा, चंद्र के रथ में सवार होकर के आती है वो, ठीक है, और यहां पर आते ही समझ आती है, ठीक है। चंद्र रथा है, ऋतावरी नाम आया है, मघोनी आया है, ठीक है ना। मघोनी का मतलब क्या होता है? एक मघोना मतलब इंद्र है, और मघोनी मतलब इंद्र की पत्नी। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? संज्ञाएं उषस के लिए प्राप्त होते हैं। कहीं पर भी कोई शंका समझ में नहीं आ रही होगी तो आगे मेरे से बढ़ते जाएंगे, पूछते जाएंगे। अब देखो आगे है, अब पहले देखें, पहले मंडल में, हाँ, पहले मंडल में 3 कौन कौन से? अग्नि, वरुण और सूर्य। अग्नि 1 पहले मंडल का पहला, फिर वरुण 25 और ये 115। दूसरे में इंद्र कितने था? 12। तीसरे मंडल में उषस 60। अब चौथे में है ही नहीं, चौथे में नहीं है। अब पांचवे में देख लेते हैं, पर्जन्य सूक्त है। अब पर्जन्य सूक्त का मतलब क्या? अब पर्जन्य पूछोगे क्या होता है? पर्जन्यो वरे खतु फलवतियो, ये सारे मंत्र आते हैं, ठीक है। पर्जन्य सूक्त का एड्रेस क्या है? तो ये 5वें मंडल का 83वां सूक्त है। क्या है? 5वें मंडल का 83वां सूक्त है। समझ में आ रहा है? पर्जन्य वास्तव में जो है वर्षा का देवता होता है, जिसके कारण वर्षा का मेन देवता होता है पर्जन्य। कह सकते हैं कि इंद्र ही है एक हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो बोल रहे हैं कि पर्जन्य। अब मैं आज जब इससे संबंधित जब बातें देख रहा था मैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें मुझे मिली कि यही जो है पृथ्वी में अन्न उगाता है। तो अन्न किसके द्वारा? वी का मतलब विश्वामित्र तीसरे मंडल का, फिर वा मतलब वामदेव चौथा का, और उसके बाद अत्रि मतलब 5वां। क्लियर? कठिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। और देवता कौन है? पर्जन्य ही। कुल मंत्रों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त में 9, 10। और ज्यादातर छंद सब जगह एक ही मिलेंगे, त्रिष्टुप। छंद अलग अलग कहां मिले? अग्नि में, वरुण में, गायत्री, बाकी सब जगह त्रिष्टुप मिलेगा। हम समझा? अब इसी को देखो, मैंने लिख दिया है कि पर्जन्य वर्षा का नियंता देवता माना जाता है, कि वर्षा का नियंत्रण कौन करता है? पर्जन्य करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अक्ष सूक्त आ जाओ। अब बीच में आपको, अब यहां पर से आपको समझ में आना चाहिए। अब हमको 6वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें में नहीं देखना है। समझ में आया? डायरेक्ट आ जाना है कहां? 10वें में। और 10वें में ही इसलिए आ जाना है क्योंकि अब मैंने ये तो बताया था कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इसके एक ऋषि निर्धारित है। और जहां ऋषि निर्धारित नहीं है वो कौन कौन से मंडल है? प्रथम, 9वां और 10वां। यहां ऋषि निर्धारित नहीं है, मतलब अलग अलग ऋषियों के बहुत सारे मंत्र मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसमें सबसे पहले अक्ष सूक्त का क्रम आएगा। अक्ष किसको बोलते हैं पता है? लूडो खेली हो? लूडो में एक ऐसा होता है जिसको हम घुमाते हैं, 1 2 3 4 5, फिर एक तरफ लिखा होता है ये 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है। तो जो पासा होता है उसी को हम लोग अक्ष बोलते थे। पासा को ही अक्ष कहा जाता था। और इस अक्ष सूक्त को पढ़ोगे, बहुत अच्छा सूक्त है। इसमें बार बार देखो, पासा भेज दिया यहां पे। कैसे बना है? ऐसा ही बना है कुछ। ठीक है। तो अक्षर सूक्त में ना बहुत सारी चीजें बताई गई है कि जुआ खेलने वाला वो पिता का नहीं हो सकता, कभी माता का नहीं हो सकता, बहन का नहीं हो सकता, भाई का अपना नहीं हो सकता, किसी का सगा नहीं है वो, किसी का भी। इसलिए जुआ खेलने का बहुत विरोध किया गया अक्ष सूक्त में। तो ये कहां मिलेगा? 10वें मंडल के 34वां सूक्त है। 10वें मंडल का 34वां। अब फिर से याद करो, मैं तो बोलता हूं अग्नि सूक्त का नंबर 1 फिर वरुण सूक्त का नंबर 1 फिर सूर्य सूक्त का नंबर 1 उसके बाद इंद्र का सूक्त 2 उसके बाद क्या आया? पर्जन्य सूक्त आया क्या?
उषस आया 3 61, उसके बाद पर्जन्य 5 83, 5 83, उसके बाद डायरेक्ट कहां आ जाना है अक्षर सूक्त में, तो 10 34। संबंधित देवता कौन है, तो ऋग्वेद है, ठीक है ना। देखो वास्तव में इसके ऋषि कौन है, तो कवश एलुष या उन्हीं का नाम मौजवान भी प्राप्त होता है, मौजवान, ठीक है ना। नाम थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही है, कवश ऐलुष नाम था, मौजवान। अब याद कैसे रखते हैं कि जुआ खेलने वाले को क्या आता है, मौज आता है, तो ऐसे नाम याद रख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग देख रहे थे कि अग्नि सूक्त के देवता अग्नि, वरुण के वरुण, सूर्य के सूर्य, इंद्र के इंद्र, उषस के उषस, पर्जन्य के पर्जन्य, लेकिन अक्ष के जो है वो अक्ष कृषि प्रशंसा। अब ऐसा लिखा गया है क्योंकि इस सूक्त में वास्तव में कोई एक देवता तो है नहीं, अक्ष कोई देवता है क्या, अक्ष की स्तुति की गई है क्या, नहीं की गई है ना। तो अक्ष देवता जरूर बोलते हैं, यहां पे ये स्लाइड कर लेना इसको ऐसे, अक्ष देवता जरूर बोलते हैं, वास्तव में अक्ष की बुराई और कृषि की प्रशंसा करनी है। अब इसमें कहा गया है कि जुआ को छोड़ो और कृषि करो, तो कृषि से तुम्हारा लाभ होगा, क्योंकि पहले प्रधान। अब जैसे कि अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई यदि वो होता है तो पढ़ाई लिखाई, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये उल्टा हो गया है आजकल, मतलब समान में हो गया है, खेलने वाले भी नवाब हो रहे हैं। क्लियर है। टोटल मिलाकर के 14 मिलेगा। अब इसको, ये किसके आसपास में है, इंद्र के आसपास में है, इंद्र में 15 थे, इसमें 14 है, ठीक है। अब फिर से याद करो तो अग्नि में 9, वरुण में 21, समझ में आ रहा है, फिर सूर्य में 6, उसके बाद इंद्र में 15, फिर उषस में 7, पर्जन्य में 10, और उसके बाद अक्ष आ गया क्या, जहां भूल रही हो, जहां पर तुम भूल रही हो वहीं पे 7 है, क्या है, वहीं पे 7 है। कहां भूल रहे हैं, ऐसे ही याद रखना है। अग्नि 9, वरुण, सूर्य 6, इंद्र, उसके बाद उषस, और अक्ष पर्जन्य 10, और इसमें कितने हो गए, इंद्र का भाई मान लेना। समझ में आया, त्रिष्टुप छंद हर जगह मिलेगा। क्लियर है। जुआ इत्यादि का कठोरता से विरोध किया गया है, और नीचे में आप लिख सकते हो कृषि की प्रशंसा की गई, कृषि की यहां पर ये वाला शाह आएगा जी, चौदह अकच्छ अक्षर लिख रहे हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ज्ञान सूक्त, जिसके लिए हम सब कोई बैठे हुए हैं यहां। इससे पहले क्या था, 10 34 अक्ष, ठीक है, और इसके बाद क्या मिल जाएगा, ज्ञान सूक्त अक्ष। अक्ष खेले, फिर मैंने ज्ञान दिया कि मत खेला करो, तो ये ज्ञान सूक्त मिला कि नहीं, कि मत खेला करो। अरे भैया देवता, ठीक है, तो संबंधित वेद क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। अब यहां पर किस ऋषि ने बताया है, किसी ऋषि ने बताया, तो बृहस्पति, अंगिरस। बृहस्पति का नाम 2 बार अभी आने वाला है, तो बृहस्पति, अंगिरस बृहस्पति याद रखना है, ठीक है ना। और यहां पर देवता क्या है, तो परम ज्ञान, ज्ञान सूक्त है तो ज्ञान देवता। कुल मिला के 11 मंत्र मिलेंगे, प्रमुख छंद त्रिष्टुप मिलेगा। अच्छा, इससे पहले जो मैं ये बार बार बता रहा था कि एक वेद में 4 ऋत्विक होते हैं। पहला ऋत्विक होता है ऋग्वेद से संबंधित, दूसरा यजुर्वेद से, तीसरा सामवेद से, चौथा अथर्ववेद से। तो पहले वाले का क्या है, ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये सब कहां मिला है, तो इसी ज्ञान सूक्त में। कहां मिला है, ज्ञान सूक्त में। ऋत्विकों के कार्यों का वर्णन प्राप्त होता है कि किस ऋत्विक का क्या कार्य है। जैसे कि होता जो है वो स्तुति करता है,
ठीक है। और देवताओं की स्तुति जो है होता, जो ऋग्वेद से संबंधित है। और ध्वर्यु जो है यज्ञ करवाता है, आहुति डालता है। उसी प्रकार जो शक्वरी इत्यादि छंदों में गान करते हैं, किसका? जो उद्गाता होते हैं सामवेद के मंत्रों का, ऋचाओं का गान करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार ब्रह्मा निर्देशन को होते हैं। क्लियर है? अब ये तो सबको ही सुने होंगे पुरुष सूक्त, जो नहीं सुने होंगे वो सुन लो, ठीक है ना। अब बताओ 10वें मंडल को याद रखते जाना रे भैया। सबसे पहले क्या मिला? अक्ष सूक्त, जिसका नंबर क्या था? 1034। उसके बाद क्या मिला? ज्ञान सूक्त, इसका नंबर क्या था? 1071। और थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो 1090 में क्या मिल जाएगा? 1090, ठीक है। 1090 में क्या मिल जाएगा? बहुत ही प्रसिद्ध पुरुष सूक्त हमको प्राप्त होगा, ठीक है। पुरुष सूक्त कहाँ मिलेगा? 1090। अक्ष कहाँ मिलेगा? 1034। इसके बाद बीच में ज्ञान सूक्त कहाँ मिलेगा? 1071 में। संबंधित वेद ऋग्वेद हो गया, ठीक है ना। अब आगे हमको देखना है कि ऋषि कौन है, तो इसके नारायण ऋषि है। क्या याद रखना है? नारायण ऋषि है। और इसमें देवता किस पुरुष? तो नारायण स्वरूप जो पुरुष है उनकी स्तुति यहां पर की गई है। क्लियर हो गया? अब इसमें देखो टोटल मिलाकर के 16 मंत्र मिलेंगे। कितने? टोटल मिलाकर के 16 मंत्र मिलेंगे। सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमि गुंग सर्वतस्पतवात्या तिष्ठत दशांगुलम, ये सारे मंत्र हैं इसके। अब लेकिन इसमें 16 मंत्र मिलेंगे। कितने? 16। लेकिन इन 16 में से जो शुरू के जो ये 15 मंत्र होंगे उसमें अनुष्टुप छंद होगा। क्या होंगे? अनुष्टुप छंद। और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। लेकिन जो 16वां मंत्र होगा, वो 16वां मंत्र क्या है? जजिये न जजियमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकम महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। इसी में क्या मिलेगा आपको? त्रिष्टुप छंद मिलेगा। तो यदि इसे पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त के शुरू के 15 मंत्रों में कौन से छंद है, या स्पेशल पूछना होगा तो बोलेगा कि पुरुष सूक्त के 16वें मंत्र में कौन सा छंद है, तो याद रखना होगा त्रिष्टुप। अब ये याद रखना कि अगर मंत्र बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो निश्चित रूप से उसमें क्या हो सकता है? त्रिष्टुप हो सकता है। क्लियर है? इसमें याद ये रखना है कि इसमें सृष्टि विषयक बातों की चर्चा इसी सूक्त में की गई है। कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं, बोले कि एक बहुत बड़े, अब सहस्र शीरेखा पुरुखा, एक पुरुष है नारायण पुरुष, नारायण ऋषि ने देखा है, तो पुरुष है तो बोल रहे हैं कि सहस्र शीरेखा, उससे हजारों सिर है। सहस्राक्षः, हजारों आंख है। सहस्रपादा, हजारों पैर है। सभूमि गुंग सर्वत स्पृतवात अतिष्ठत दशांगुलम, बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक अंगुल में बांट लिया था। एक अंगुल में, एक अंगुल के बराबर पृथ्वी है। समझ में आ रहा है? अब सोचो कि कितने बड़े होंगे वो। समझ में आ रहा है? अब उसी में ये बताया कि ये पृथ्वी कैसे बनी, तो उसमें बोल रहे हैं कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षगुं, मतलब था क्या था? नाभि से, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुं शीर्षणो द्यौः, शीर्ष से द्यौलोक प्रकट हुआ। समवर्तताग्रे भूतस्य द्यौः, क्या मंत्र? नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं सूर्य, नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं द्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशा, पदभ्याम, दो पदों से भूमि और दिशा प्रकट हुए। एक पैर से भूमि और एक पैर से दिशा। श्रोत्रार्थ तथा लोकान, जितने और बाकी लोग 14 लोग हैं तो श्रोत्र से प्रकट हुए। ये सारी बातें तो सृष्टि विषयक बातें पुरुष सूक्त में की गई। नारायण इसके ऋषि हैं और इसके पुरुष इसके देवता हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त है। अब सबसे पहले अक्ष सूक्त का नंबर क्या था? 1034। ज्ञान सूक्त का नंबर 1071। उसके बाद 1090 पुरुष सूक्त। और ये क्या? हिरण्यगर्भ सूक्त कहाँ मिल जाएगा? 10121 में। कहाँ मिल जाएगा? 10121 में। सबसे पहली बात इसमें जो याद रखना है, ये दार्शनिक सूक्त है। इससे पहले सृष्टि विषयक सूक्त मिले,
इससे पहले उषा की स्तुति मिल रही थी, इसमें बाकी बाकी सप्त मिल रहे थे, लेकिन इसमें जो है दार्शनिक बातों की बात की जाएगी कि ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है, इन सभी की बातें इसमें की जाएगी, कि द्वैत है कि अद्वैत है, ये सारी बातें इसमें की जाएंगी। संबंधित कहाँ है? ऋग्वेद से संबंधित है ये निश्चित रूप से। हिरण्यगर्भ ऋषि है, हिरण्यगर्भ ऋषि है, समझ में आ रहा है? देवता क्या है? तो कसंज्ञक, कसंज्ञक प्रजापति, कसंज्ञक प्रजापति इसके ऋषि हैं, ठीक है ना, देवता है, कसंज्ञक प्रजापति इसके देवता है। इसका पहला मंत्र जो है ये आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथ्वीं द्यामुदेमाम कस्मै देवाय हविखा विधेम। कहते हैं कि एक हिरण्यगर्भ नाम, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, बोल रहे हैं हिरण्य, हिरण्य माने क्या होता है? हिरण्य माने सोना, और हिरण्यगर्भ मतलब सोने के गर्भ से। तो सोने के गर्भ से ब्रह्मा जी कभी पैदा हुए थे? कहानी सुनी हो? आगे सुनाऊंगा कभी। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, और जो जैसे ही पैदा हुए, भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्, तो भूत के अर्थात प्राणियों के एकमात्र पति हो गए, मतलब पैदा होते ही राजा हो गए। कौन? ऐसे कसंज्ञक प्रजापति। तो कस्मै देवाय हविखा विधेमा, मैं उन्हीं प्रजी कसंज्ञक प्रजापति के लिए मैं क्या दे रहा हूं? मैं हवि दे रहा हूं। कस्मै देवाय हविखा, श को खा पढ़ देते हैं, विधेमा, मैं विधान कर रहा हूं। इसमें भी त्रिष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब वाक सूक्त है। अब वाक सूक्त को क्या है? वाक सूक्त के बारे में अब फिर से याद करो। अक्ष सूक्त 1034, ज्ञान सूक्त 1071, पुरुष सूक्त 1090, हिरण्यगर्भ 10-121, और उसके बाद वाक सूक्त आ जाएगा अगला 4 सूक्त छोड़ करके 125वां सूक्त। तो वाक सूक्त है, वाक माने वाणी। अब सबसे अच्छी मेन बात इसमें क्या लगती है मुझे, कि इसके ऋषि नहीं है, इसकी ऋषिका है, कोई एक स्त्री थी। समझ में आ रहा है? एक ऋषिका थी जिन्होंने ये देखा था। तो आपको ये पूछा जा सकता है इसमें से किन देवताओं के दृष्टा ऋषि नहीं है? तो उसमें वाक सूक्त होगा तो आपको लगाना है। तो अम्भृण नाम के एक ऋषि हुए थे, उनकी पुत्री का नाम था वाक। देवता क्या है? वाक अथवा परमात्मा। इसमें वाक की स्तुति की गई है या परमात्मा की स्तुति की गई है? वाक माने वाणी, वाक ईश, वागीश। समझ में? कुल मिलाकर के 8 मंत्र मिलेंगे इसमें, और इसमें प्रमुख रूप से 2 प्रमुख छंद क्या है? तो प्रमुख छंद तो त्रिष्टुप है, क्योंकि 8 मंत्र थे ना। 8 मंत्र में जो दूसरे वाला जो मंत्र है, यहां पे ये थोड़ा सा गलत है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि जो दूसरा वाला मंत्र है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जो दूसरा वाला मंत्र था इसमें जगती छंद है। और जगती का मतलब क्या है? उसमें 48 अक्षर होंगे, लास्ट वाला है। और बाकी बच कितने गए? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें त्रिष्टुप मिलेंगे। और त्रिष्टुप में कितने होते हैं? 44। बात आई समझ में? और इसमें अब ये परमेश्वरी शक्ति है, परमेश्वर की एकमात्र शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति क्या है? वाक है। शब्द ब्रह्म बोलते हैं ना, तो शब्द ब्रह्म यही तो है, परमेश्वरी शक्ति। क्लियर है? अब ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त का मतलब इस श्रृंखला में जो हम कर रहे हैं, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त क्या है? संज्ञान सूक्त। लेकिन प्रमुख सूक्तों में जो है ये अंतिम सूक्त माना जाता है। बोल रहा है कि नास, इसका कहां मिलेगा? तो आपको अभी तक क्या मिला? 1:34 में, 10:34 में अक्ष सूक्त, 10:71 में ज्ञान सूक्त, 10:90 में पुरुष सूक्त, 10:121 में हिरण्यगर्भ सूक्त, 10:25 में, 10:125 में वाक सूक्त, और 10:129 में आसपास के ही है क्या? 121 4, 125 और 125 और 4, 129। अब यदि कोई आपको पूल दे कि यहां पर लिख दे हिरण्य, यहां पर लिख दे पुरुष, और यहां पर लिख दे क्या? अक्ष, यहां पर लिख दे वाक, और यहां पर लिख दे लास्ट में नासदीय, और इसको बोलेंगे क्रम से जमाओ। इसका नंबर है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 5। अब मैं बनाता हूं 5 2 1 3 4। समझ में आ गया? 5 3 1 2 4।
अब उसके बाद बनाते हैं 3, उसका 3, 3 के बाद क्या लिख देंगे, 3 के बाद लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें 6 सूक्त पाए गए ना, 3 के बाद लिख देते हैं अपन लोग 2, 2 के बाद लिख देते हैं क्या 1, 1 के बाद लिख देते हैं 4 और लिख देते हैं 5। तो ये सही क्रम हो गया कि नहीं। सबसे पहले मिलेगा क्या अक्ष सूक्त कितने में, 34 में, फिर पुरुष सूक्त 90 में, हिरण्यगर्भ 121, वाक सूक्त 125 और ये नासदीय सूक्त 129। तो बोल देगा कि क्रम से जमाओ, ये प्रश्न होता ही है, ये प्रश्न होता ही है, मान के चलो या नहीं चलो, क्योंकि अब परीक्षा आसान नहीं है, सच बात यही है, परीक्षा आसान नहीं है। अब देख लेते हैं नासदीय सूक्त एकमात्र है, तो नासदीय सूक्त में देखो मैंने बोला था ना, क संज्ञक प्रजापति किसके ऋषि हैं, हिरण्यगर्भ वाले के, लेकिन परमेष्ठी प्रजापति किसके थे, उसमें दूसरे में क्या था, जगती था, बाकी सब में क्या था, त्रिष्टुप था। इसके अलावा जो हम पुरुष सूक्त पढ़ रहे थे उसमें 15 मंत्र तक तो जो क्या था, 15 मंत्र तक अनुष्टुप है, और उसके बाद जो 16वां मंत्र मिलेगा उसमें त्रिष्टुप था। बाकी सब जगह ज्यादातर त्रिष्टुप है, जो जहां जहां पर नहीं है उसी उसी को याद रखना है। अग्नि सूक्त में नहीं था, वरुण सूक्त में नहीं था, ठीक है। और यह भी एक दार्शनिक सूक्त है। इससे पहले एक दार्शनिक सूक्त क्या था, ये था, एक दार्शनिक सूक्त हिरण्यगर्भ था, और एक दार्शनिक सूक्त क्या है, यह भी है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी जल्दी बताओ, जुड़े हुए हैं, कुछ और चीज पूछना हो, बताना हो, मेरे पढ़ाने में कोई करेक्शन करना हो तो वो भी बताओ, कि ऐसे नहीं सर ऐसे पढ़ाया करो। तो याद तो करना पड़ेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा, हमने भी किया था, आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा है ना, यदि वास्तव में आज का मनुष्य क्या चाह रहा है, आज का मनुष्य ये चाह रहा है कि कोई लड्डू लेकर के आए और मेरे मुंह में रख दे और मैं केवल उसको निगलूं, क्योंकि निगलना उसी के हाथ में है। यदि वो निगलना भी यदि दूसरे के हाथ में होता तो वो भी उसको बोलता सामने वाले को कि तू निगल के दे। समझ में आ रहा है। अब याद कैसे करना है यार, अब जैसे मैंने एक ही बताया ना, अब मेरे को तो याद हो गया। अग्नि सूक्त तो देखो 1-1, वरुण सूक्त क्या है 1-25, उसके बाद क्या सूर्य सूक्त 1-115, फिर इंद्र सूक्त 2-12, उसके बाद औषध सूक्त आया 3-62, 3-61, ठीक है, औषध सूक्त आया, फिर उसके बाद पर्जन्य सूक्त आया 5-83, उसके बाद क्या आया अक्ष सूक्त 10-34, उसके बाद ज्ञान सूक्त आया 10-71, उसके बाद पुरुष सूक्त 10-90, हिरण्यगर्भ 10-121, फिर वाक सूक्त 10-125, उसके बाद 10-129। समझ में आ रहा है, क्लियर होते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब अग्नि सूक्त के छंद ऋषि कौन थे, मधुच्छंदा, इंद्र और सूर्य के सुनहशेप, कुत्स कहाँ के थे, वरुण के थे, उसके अलावा इंद्र सूक्त के गृत्समद। ये सब ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और ये सर बुक लिस्ट क्या बताऊं भाई, इन सबको देख। आप लोग क्या किया करो, आप लोग ना, अब यहां से आपको एक काम देता हूं, जो आप कर सको तो करो, कि आप लोग सर्च करके लाओ कि पुराने प्रश्न पत्र कितने कितने हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में तो व्याख्याता की आज तक परीक्षा हुई नहीं, मैं जितने क्वेश्चन लेकर के आता हूं ये नेट से संबंधित क्वेश्चन है। आज तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक क्वेश्चन था, नायका जो है वो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था ये प्रश्न, तो मैं वहां से लेकर के आ गया। संजीता क्या बोल रही मुझे समझ नहीं आ रहा, कंटीन क्लास के में दिखेगा, समझा नहीं मैं। रिकॉर्डिंग क्लास ऐप में दिखता है, अब कंटीन मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूं। तो ये सारी बातें हैं। तो आप लोग क्या करो कि जो आप लोग सर्च करो कि मध्य प्रदेश में कौन से व्याख्याता की परीक्षा हुई थी भाई, और अगर हुई थी तो उसमें संस्कृत का पेपर अपने मित्रों ये लाने का प्रयास करो,
ठीक है ना। अब उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रत्येक दिन आएंगे और जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक एक क्वेश्चन पेपर प्रतिदिन सॉल्व करेंगे। इससे होगा क्या कि यदि बाई चांस मान के चलो हमारे प्रश्न में आएंगे कितने क्वेश्चन, 100 प्रश्न आएंगे हमारे प्रश्न पुस्तिका में, 100 क्वेश्चन होंगे। अभी से यदि मैं मान के चल रहा हूं संस्कृत के, अब संस्कृत के तो और भी कम होंगे मैं बता रहा हूं। अब बताओ कि यदि हम, बिल्कुल चल जाएगा, नेट का एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर लिए तो ये कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब यदि आप खुद सोचो, उदाहरण के लिए यदि 100 क्वेश्चन है और आपने संस्कृत के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1000 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं आपने, तो वो 1000 से अब उसका अलग से और कौन लेकर के आएगा। 1000 क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन के सहित करना है। यदि पूछ दिया कि त्रिष्टुप में कितने अक्षर हैं, तो त्रिष्टुप में 44 है, उदाहरण में अनुष्टुप भी था, गायत्री भी था और एक जगती भी था, तो याद रखो कि अनुष्टुप में 32 है, गायत्री में 24 है, जगती में 48 है। तो ऑप्शन के सही है। कहां से पूछा गया था इसका संदर्भ देखो, ये मन में रखो कि यदि ये पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है। हर बार एक ही तो दिमाग चलता ही नहीं है। मैं खुद एक टीचर हूं, संस्कृत महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता हूं। जब मुझे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बोलते हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं पिछले प्रश्न पत्र को देखता हूं कि भाई पिछले वाले लोगों ने कैसा पूछा था। यदि उसने वरुण के बारे में पूछा है तो वरुण तो एक बार पूछ दिया गया, अब मैं इस बार हो सकता है कि मैं सूर्य के बारे में पूछ दूं। उसने ऋषि पूछा था अग्नि का, तो मैं पूछूंगा इंद्र का, लेकिन संबंधित वहीं से रहेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है। और इतनी बात याद रखो, इतनी बात याद रखो कि आने वाले आपके 30-40 साल आपसे केवल ये 6-7 महीने मांग रहे हैं। ये 6-7 महीने अगर आप मेहनत कर लेते हो तो अगले 30 साल आपके आसानी से गुजरेंगे। और ठीक इसका उल्टा कर दो, यदि इस 6 महीने में मेहनत नहीं किए तो अगले 30 साल आने वाले बिगड़ सकते हैं। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है, तो इसको, मेरी बात को ध्यान में रखो और मेहनत करते रहो। मेहनत को, भाई बिना मेहनत के चींटी को भी दाना नहीं मिलता, ठीक है ना। वो भी मेहनत करती है और एक बार नहीं, वो हारती भी नहीं है, हमसे तो अच्छी ही है। ठीक है, आज के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग को मोटिवेट कर दिया। पढ़ने मत लग जाना, विद्वान बन जाओगे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।